तो आज हम फैक्टराइजेशंस गुणनखंड इसका टाइप हम 2 सीखेंगे। तो ये थोड़ा सा उससे डिफ़िकल्ट होगा, चाहे उससे थोड़ा अलग होगा, तो हम देखते हैं कैसा रहता है। जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे 2x² प्लस 10x, यहाँ पे लिख दिए 8। इस तरह का अगर रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम समझते हैं। तो इसको सबसे पहले हम क्या इसका नियम बताए थे, फर्स्ट नियम कि ये शुरू और लास्ट वाले जो है इसको हमको गुना करना है। तो इस दोनों को अगर हम गुना करते हैं शुरू वाला लास्ट वाले को, तो हो जाएगा कितना 16x²। कंप्लीट यहाँ तक समझ गए। तो अब जो है ये जो निकला मेरा, क्या हम किए ये शुरू वाला और लास्ट वाले को दोनों गुना किए तो कितना हुआ 16x²। अब जो है इसका खंड करना है इस बीच वाले का, तो इस बीच वाले का इस तरह से खंड करना है कि जोड़ने के बाद जो है ना 10 पूरे और गुना करने के बाद कितना पूरे 16x पूरे 16x² पूरे, यही ना। तो अगर हम इसको देखो क्या करते हैं 10x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 + 2, 8 2 कितना हुआ 10 हुआ, और 8 2 ना कितना पुराना है हमको, ये पुराना है, समझ गए। तो कितना पुराना है हमको 16 पुराना है। अगर हम दूसरा कोई लेगा, जैसे कि कोई ले लिया 6 और 4, 6 4 भी 10 पुर जाता है, लेकिन अगर हम उसको गुना करते हैं तो क्या 16 पुर जाता है, नहीं पुरता है। इसलिए हम ऐसे खंड को लेंगे जो कि जोड़ने के बाद कितना पूरे 10 और गुना करने के बाद कितना पूरे 16, मतलब सही होगा ना। तो अब हम इसको ऐसे लिखते हैं 2x² है, 2x² लिख दिए। इसके हिस्सा हम लिखेंगे क्या, तो इसका लिखेंगे हम 8x प्लस 2x, यानी 8 और 2 कितना हुआ 10, 8 2 16, मतलब सही है मेरा यहाँ तक ना। फिर अब हम आगे बनाते हैं, इस दोनों में कॉमन और इस दोनों में कॉमन। तो कॉमन कैसे लिया जाता है, तो हम पहला जब टाइप सीखे थे तो उसमें हम बताए थे, तब फिर भी हम आज लिखते हैं भी हैं। तो देखते हैं क्या है, 2x² है और कितना है 8x है, यही है ना। इस दोनों में कॉमन लेना, कॉमन का अर्थ हुआ कि दोनों में जो मिला वही हुआ ना। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो जैसे कि यहाँ पे 2x², इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x गुना x, ये लिखेंगे 2 गुना x गुना x, यानी 2x² पूर गया। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना x, ये लिखेंगे 8x हो गया। तो क्या मिला कॉमन मेरा, एगो x मिला है और क्या मिला है 2 मिला। तो यानी मेरा जो कॉमन आया इस दोनों में, सिर्फ इस दोनों में, तो क्या कॉमन आया 2x। और यहाँ पे क्या बचा है मेरा, तो यहाँ पे बचा x, कंप्लीट यहाँ तक। और इसमें क्या बचा है 2 और 2 कितना 4, कंप्लीट यहाँ तक, ये कंप्लीट हो गया मेरा भाग। अब बचा यहाँ पे कौन सी 2, ये वाला, तो इसको भी लिख लेते हैं 2x है और कितना है 8 है। 2x को 2 गुना x, और 8 को क्या खंड कर सकते हैं, खंड कैसे करते हैं, तो हम देखो यहाँ पे लिखते हैं खंड। जैसे कि हम 8 का खंड ले रहे हैं तो कैसे लेंगे, इसका लघुत्तम बनाओ, सबसे अच्छा तरीका है 2 से भाग दिए कितना हुआ 4, फिर 2 से भाग दिए 2, यानी 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। तो वही 8 का क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2, कंप्लीट। इस दोनों में क्या कॉमन मिला 2 मिला, तो यहाँ पे हम 2 कॉमन लिए। अब यहाँ पे बचा है किस क्या, इसमें तो x बचा, इसमें क्या बचा तो 4 बचा, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं बाहर वाले को लिखते हैं, बाहर वाला यानी ये बाहर में है और इधर क्या है +2 है, तो +2 बाहर में है, कंप्लीट यहाँ तक। फिर अंदर में दोनों सेम ही है, एक वो सिर्फ क्या करेंगे लिख लेंगे, ठीक। अब इसके बाद इसका हम बताए थे कि हम थोड़ा सा इसको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये 9th 10th में आता है इस तरह का क्वेश्चन। अगर ये सीखा रहेगा तो बनेगा और समझेगा भी, ठीक। और नहीं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके लिए जो नहीं सिखा रहता है। तो यहाँ तक तो नॉर्मल है, अगर 9th तक हम बनाएंगे तो यहीं तक पूछा जाता है। लेकिन जब हम 10th में जाते हैं तो इसी का बोलेगा, इसी तरह यहाँ तक बनाने के बाद इसका पूछेगा कौन सी शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात करें। अच्छा, उसको प्रूव भी करने के लिए बोलता है, तो उतना तो रहने दो। जब हम क्लास का 10वां का बताएंगे ना तो एक बगल से, तो उसमें सब बता देंगे। अभी थोड़ा सा हम जो मेन चीज़ है उस पर फोकस करते हैं। तो अब देखो इसका जब शून्यक हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे ना 2x + 2, शून्यक किसी का निकालने के लिए उसको हम शून्य से क्या कर देते हैं बराबर कर दिए। अब इसको हम बनाते हैं, तो 2x बराबर, इधर प्लस रहेगा तो इधर क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, तो -2/2, यही ना हुआ। तो इसको कटा देगा तो माइनस एक बार में कटा, माइनस है तो माइनस, ठीक। अब इधर को बनाते हैं, इधर कितना x + 4 बराबर कितना 0, तो x = कितना -4। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेरा जो शून्यक निकला, तो एगो निकला -1 और एगो कितना निकला -4, ये क्या हुआ मेरा आंसर, ठीक है।